Good morning, students. Welcome back in English class with Rajesh sir. I am here with you with another translation of lesson 5 of 10th class. The name of the lesson is Footprints Without Feet. From the book name is also Footprints Without Feet and name of the writer is H.G. Wells. चलिए आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चों, हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड की जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल मीन्स जो दिखाई न दे इसके। क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। जो एक कहानी है वो एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, और जिसने ये खोज की थी कि कैसे हम अपने आप को अदृश्य कर सकते हैं। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? जो उसने खोज की थी उस खोज का वो अच्छे ढंग से यूज करता है या उसका मिस यूज करता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो बच्चों ने जब नंगे पैरों के निशान देखे, वो भी तरोताजा कीचड़ के, जब दो बच्चों ने नंगे पैर के निशान देखे, कीचड़ में भरे हुए थे, वे बहुत ज़्यादा हैरान हुए। क्या था? वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? एक घर की सीढ़ियों पर वह नंगे पैर आदमी क्या कर रहा था? उस घर की सीढ़ियों के ऊपर वह नंगे पैर आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में वहाँ पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ था? एज दे गेट, जब उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक और उल्लेखनीय नज़ारा उनकी आंखों के सामने आया। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक और तरोताजा पैरों का निशान पता नहीं कहाँ से आ गया। फर्दर, उसके बाद फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद तो और पैरों के निशान बनते गए। वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक पैरों के निशान बनते गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो गली की तरफ बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, अब उन बच्चों ने उन पैरों के निशान का पीछा किया। फैसिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे, आश्चर्य था उनको। अनटिल, तब तक वे दोनों बच्चे उनका पीछा करते रहे पैरों के निशान का। इन मड्डी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जब तक वो कीचड़ के पैरों के निशान थे वो धुंधले और धुंधले न हो गए हों। एंड एट लास्ट, और अंत में जाकर डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, वे पैरों के निशान सभी गायब हो गए। तब तक उन बच्चों ने पीछा किया था उन पैरों के निशान का। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, जो रहस्य था इस कहानी का, वॉज रियली सिंपल इनफ, वो वास्तव में बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा वर्णन करने वाली उसके बारे में बात नहीं थी। द बिलीवर्ड बॉयज, जो हक्के बक्के कन्फ्यूज बच्चे, जो बच्चे थे, हैरान बच्चे थे, हैड बिन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी ये खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मानव शरीर को आदर्श बनाया जा सकता है। ग्रिफन, जो ग्रिफन था, द साइंटिस्ट उस वैज्ञानिक का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रिफन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने बार बार प्रयोग किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए कि दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो मानव शरीर होता है उसको आदर्श बनाया जा सकता है। जब तक उसको कामयाबी नहीं मिली तब तक वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। फाइनली, अंत में ही स्लोड सर्टन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ
ड्रग्स निगली, दवाइयाँ ली, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर बिल्कुल पारदर्शी हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि एक ग्लास की एक परत होती वैसे ही उसका शरीर पारदर्शी हो गया। दो यद्यपि इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन जैसे गिलास सॉलिड होता है वैसे ही वो भी सॉलिड रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो बहुत ही महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो था वो कानून को तोड़ने वाला था, मीन्स उसने कानूनों के अवहेलना की थी। हिज लैंडलॉर्ड्स डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था, मालिक था, वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसके मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन उसके घर को आग लगा देता। किसके घर को? अपने लैंडलॉर्ड, अपने मालिक के घर को आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, वहाँ से बिना किसी को दिखाई दिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतारे। दस इट वॉज, इस तरीके से ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, अब वो बेघर घुमक्कड़ बन गया, मीन्स ऐसा घुमक्कड़ बन गया जिसके पास घर नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, न उसके पास अब कपड़े थे, क्योंकि कपड़े उतारने के बाद ही वो दवाई असर करती थी। दस इस तरह से विदाउट मनी, न उसके पास पैसा था, क्वाइट इनविजिबल, और तब तक वो एदर्स रहा, अनटिल जब तक ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, उसके जब तक पैरों के निशान उस कीचड़ में नहीं धस गए हों, क्योंकि वो चलता गया और उसके पैरों के निशान उस कीचड़ में धस गए। एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज वॉक्ड, और जब चलता गया तो पैरों के निशान बनते गए। ही एस्केप्ड इजली इनफ फ्रॉम द बॉयज, वह उन लड़कों से आसानी से बच निकला, जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे उनसे वो आसानी से बच निकला। हु फ्लोड हिज फुट प्रिंट्स इन लंदन, जिसने लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा किया था। बट इज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन अब उसका जो खतरा था, उसके जो जोखिम भरे कार्य थे, एडवेंचर मीन्स रिस्की वर्क, जो कार्य थे वे अभी पूरे नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम, क्योंकि उसने एक बहुत ही बुरा समय चुना था। ऑफ द ईयर, साल का उसने सबसे बुरा टाइम चुना था, ये अच्छा टाइम नहीं था उसके लिए। टू वंडर, घूमना, अबाउट लंदन, लंदन की गलियों में, लंदन में घूमना, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े घूमना, ये कोई अच्छा टाइम नहीं था उसके लिए। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुडंट डू विदाउट क्लॉथ, और वो कपड़ों के बिना कुछ नहीं कर सकता था, क्यों? बहुत ज़्यादा ठंड थी, कपड़े पहने हुआ नहीं था और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, अब उसने सोचा कि गलियों में चलने की बजाय ही डिसाइड टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर, वह एक लंदन के बड़े स्टोर में घुस जाए, फॉर वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब वो दुकान बंद करने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जो ही दरवाजे बंद कर दिए गए दुकानों के, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और ग्रिफिन अपने आप को एक बड़े लंदन स्टोर में ले जाता है, वहाँ पर बिना दिखाई दिए अंदर चला जाता है, और उसको बड़ी खुशी होती है प्लेजर ऑफ क्लोथिंग कि वहाँ उस पर कपड़े मिलेंगे, फीडिंग हिमसेल्फ, वहाँ पर उसको भोजन भी मिलेगा खाने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और उसको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, अंदर तो गया था वो, अब उसने बॉक्सेस को तोड़ा। एंड रैपर्स, उसके रैपर हटाए। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट द विद वार्म क्लोथ्स, और जो अंदर गर्म कपड़े थे उन गर्म कपड़ों को उन्होंने पहन लिया। सुन जल्दी से, विद शूज, उसने जूते भी डाले। एंड ओवरकोट, एक लंबा कोट भी। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक तिरछी चौड़ी उसने एक हैट भी पहनी। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, अब वो उसने पूरी ड्रेस पहन ली। एंड विजिबल पर्सन, और वो फिर दिखाई देने लग गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के किचन में। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मांस मिला। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिली। एंड ही फ्लोड अप द मील विद स्वीट्स, और मील के बाद उसने मिठाई खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से उसने शराब भी ली। फाइनली, अंत में, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वह रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए तैयार हो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन अपने आप को समय पर जगा लेता,
अच्छा होता यदि वो टाइम पर जाग जाता। हैव बीन वेल, बड़ा अच्छा होता। एज इट वॉज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही डिडंट वेकअप, वह नहीं जागा, तब तक नहीं जागा। अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो असिस्टेंट थे उस दुकान के वो वहाँ पर पहुँच गए। वैन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब गरीबन ने देखा वे दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं। अप्रोचिंग, उसके निकट आ रहे हैं। ही पैनिक्ड, वो भयभीत हो गया। एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली, वो केवल अपने आप को बचा पाया। बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, लेकिन उसके लिए उसको अपने जो अभी अभी उसको नए कपड़े मिले थे उनको उतारना पड़ा, तभी वो अपने आप को उनसे बचा पाया। सो एक बार ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को फिर उसने ऐदर से पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंड भरी हवा में उसने अपने आप को फिर विदाउट कपड़े पाया। दिस टाइम, इस समय, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, अब उसने एक नाट्यकार कंपनी में घुसने का मन बनाया। इन द होप, और उसने सोचा था इस उम्मीद के साथ, वो फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, वहाँ पर उसको केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी दैट वुड हाइड द एम्पेटी स्पेक अबव हिज शोल्डर, उसके कंधे से ऊपर का जो खाली स्थान है उसको भी ढकने में वो काम आएगी। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू ड्यूरी लेन, वो ड्यूरी लेन की तरफ बढ़ा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड के मध्य में। ही सुन फाउंड ए सुटेबल जॉब, अब उसे जल्दी से एक सुटेबल जॉब मिली। ही मेड हिज वे, अब उसने अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, वो अदृश्य रूप से अंदर गया। अपस्टेयर, वो सीधा ऊपर गया सीढ़ियों पर। एंड केम आउट ए लिटल लेटर, और कुछ समय के बाद ही वापस आया। वीवरिंग बैंडेज, जब वो वापस बाहर आया उसने बैंडेज पहनी हुई थी। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ उसने बैंडेज पहनी हुई थी। डार्क ग्लासेस, गहरे रंग के चश्मे पहने हुए थे। फॉल्स नोज, नकली नाक पहना हुआ था। बिग ब्यूसी साइड विस्कर, और नकली वो दाढ़ी उसने लगाई हुई थी। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा उसने टोप भी पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ये सोचते हुए कि बिना किसी को दिखाई दिए। ही कैजुअली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, अब पीछे से उसने शॉपकीपर को चोट मारी। आफ्टर, उसके बाद, ही रोब्ड हिम, उसने उसको लूट लिया। जिसके पास उसके जितने पैसे थे, ऑल द मनी ही हैड कुड फाइंड, जो भी उसको वहाँ पर पैसा मिला उसको लेकर चला गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, लंदन की भीड़ से वो अपने आप को बचाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि लंदन की भीड़ से वो चला जाए, अपने आप को बचा ले। ही टूक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी। टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गाँव जाने वाली एक ट्रेन को पकड़ा। वेर, जहाँ पे, ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, एक लोकल सराय में, धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का पहुंचना। इन उस सराय में, उस धर्मशाला में एक अजनबी का पहुंचना। इन विंटर, सर्दियों के मौसम में। इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी, क्योंकि कोई भी इस मौसम में वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता था, जबकि अजनबी वहाँ पर पहुँचा। सभी के लिए एक थोड़ी सी सनकी की बात हो गई। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग स्वैगिंग, और सभी वो आदमी, वो अजनबी था, वो चर्चा का विषय बन गया। सभी उसके बारे में बातचीत करने लगे। मिसिज हॉल्स, जो मिसिज हॉल थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट, उसने सारा प्रयास किया। टू बी फ्रेंडली, उसे दोस्ती करने का बहुत सारा प्रयास किया। बट ग्रीफन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफन की उसकी इच्छा नहीं थी उससे बातचीत करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको बता दिया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, मेरा रीज़न यही है आइपिंग आने का। इस डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं अकेला यहाँ पर रहना चाहता था। वो कहता था मेरा यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ पल के लिए मैं शांति से रहना चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्बेंस न करे, यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आने का। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे कार्य में डिस्टर्बेंस न करे। बी साइड, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा दिया है। सेटिस्फाइड दैट, अब ये संतुष्ट होकर, दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि उसका जो वैज्ञानिक था वो तो एक सन की वैज्ञानिक है। एंड व्यू ऑफ द फैक्ट, और एक बात ये भी थी
ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पैसे एडवांस में दे दिए थे। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, मिसिज हॉल तैयार हो गई, उसकी अजीब जो हरकत थी उसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो गई, और जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, जो चिड़चिड़ापन था, उसको भी सहन करने के लिए तैयार हो गई। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ धन था वो ज़्यादा समय नहीं चला, ख़त्म हो गया उसका वो धन। एंड प्रेजेंटली ग्रीफन हैड टू एडमिट, और खुद ग्रीफन को स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड टू मोर रेडी कैश, अब उसके पास रेडी और पैसा नहीं है, कैश नहीं है। ही प्रेटेंडेड, और उसने भी दिखावा किया, हाउ एवर यद्यपि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी पल उसके पास उसका चेक पहुंच सकता है, ऐसा उसने दिखावा किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ए क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड, एक अजीब घटना घट गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह, ए कल्जीमैन एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड बाई नॉइज, वो आवाज़ से जाग गए। इन द स्टडी, अपने शयन कक्ष में कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, अब रेंगते हुए ऊपर गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, अब उन्होंने पैसों की खनक सुनाई दी। बींग टेकन फ्रॉम द कल्जीमैन्स डेस्क, उनको सुनाई दिया कि कल्जीमैन का जो डेस्क था, दराज थी, उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं। उनको आवाज़ सुनाई दी, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज़ किए। एंड विद ए पोकर, अब उन्होंने एक छड़ी पकड़ी। ग्रेफ्ट फ्रमली, एक सख्त रूप से एक छड़ी पकड़ी। इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ी। द कल्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, कल्जीमैन ने झटके से दरवाज़ा खोला और कहा, सरेंडर, सरेंडर कर दीजिए, मुझे आत्मसमर्पण कर दीजिए, अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got today's reading in a better way. If you have any doubt, you can ask me. Have a nice day. Thank you very much.